Hello everybody, this is me Agnika. I hope you guys are doing amazing. So guys, if you're coming to my channel for the first time, I welcome you to my world. And guys, मैं एक healer हूँ, मैं एक law of attraction की coach हूँ, मैं एक tarot reader हूँ. If you're coming to my channel for the first time, please make sure आप मेरे channel को explore करें. If you like the content, please make sure कि आप इस channel का part बने and suggest my videos and my channel to your friends and family. एंड जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, आई हैव लॉट ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड. मैं क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ इन वीडियोस के नीचे जाके देख लीजिएगा. इफ़ यू आर ओपन फॉर डोनेशंस, यू आर मोस्ट वेलकम. उसका प्रोसीजर क्या है वो भी इन वीडियोस के नीचे होता है. ऑलराइट, उसके अलावा मैं टैरो पढ़ना सिखाती हूँ, क्रिस्टल सेल करती हूँ. इफ़ यू वांट टू बाय दीज, मेरे को व्हाट्सएप पे रीच करने की ज़रूरत होती है. दैट इज़ इट. ओके, तो आपकी आज की रीडिंग शुरू करते हैं. आपकी रीडिंग है कि आपका सोलमेट या आपका ट्विन फ्लेम कैसे दिखता है. ओके, तो इस रीडिंग को हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से करेंगे. तो मैंने आपके लिए 6 चीज़ें बनाई हैं. उससे पहले मैं एक एक कार्ड निकालना चाहूँगी और मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ. आपको अपने इंट्यूशन से चूज करना है 1 2 3 3 नंबर्स के बीच में. आपको 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए या कौन सा नंबर चाहिए. जो भी नंबर आपको क्लिक कर रहा है उस नंबर को पिक करिए. तो ये कार्ड्स हम ऐसे देखेंगे कि आपके पर्सन का ओरिजिन क्या है, आपके पर्सन का कॉम्प्लेक्शन क्या है, आपके पर्सन की क्लोथिंग स्टाइल क्या है, आपके पर्सन के हेयर कैसे हैं, आपके पर्सन का फेस कैसा है एंड आपके पर्सन की फिजिक कैसी है. ओके, आई होप पाइल नंबर 1 आप लोगों ने पाइल नंबर 1 की रीडिंग से शुरू करते हैं. आई थिंक आप लोगों ने चूज कर लिया होगा. ओके, बिकॉज इंट्यूशन भी एक नाम की चीज़ होती है यार. इतने सालों से टैरो रीडिंग देख रहे हो और अगर आप इंट्यूशंस नहीं समझते तो आई डोंट नो व्हाई यू इवन फकिंग वॉच रीडिंग्स. डोंट वॉच इट. तो देखते हैं पाइल 1 आपके पर्सन का ओरिजिन क्या है. ओरिजिन का मतलब है वो कहाँ से है. सो आपके पर्सन किसी ऐसी जगह से हो सकते हैं जहाँ पे सी हो. ओके, उनकी पर्सनालिटी हो सकती है कि वो कोई वाटर साइन हो सकता है, बहुत ही इमोशनल. ओके, उनका ओरिजिन दे कुड बी अमेरिकन, एज इन लाइक दे माइट बी लिविंग इन अमेरिका, इंडिया, ओके, एनीवेयर एल्स जहाँ पे समुद्र है, जहाँ पे नीला समुद्र है. तो उनका ओरिजिन जो हो सकता है वो हो सकता है कि वो पाइसीज हो, वाटर साइन हो, या फिर बहुत वाटर साइन की तरह बिहेव करते हो. बहुत ही सॉफ्ट हो सकते हैं आपके पर्सन पाइल नंबर 1. और बहुत मेच्योर, वो अपना इमोशंस का रायता नहीं फैलाते, भले वो लड़की है या लड़के, डजंट मैटर. आपके पर्सन का कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, आपके सोलमेट का कॉम्प्लेक्शन कैसा है. आपके सोलमेट का कॉम्प्लेक्शन समय के साथ चेंज होता रहता है. मोस्टली मेरे को आपके पर्सन जो है वो दिख रहे हैं डार्क ब्राउन स्किन, ओके, और सम काइंड ऑफ पेल स्किन, नॉट इवन पेल, ऑलिव स्किन, डार्क स्किन. आपके पर्सन को किसी ना किसी तरीके से हार्ट पेन मिला है. तो जब भी उनकी जिंदगी में उनको कोई प्रॉब्लम मिलती है तो उनका कॉम्प्लेक्शन जो है, हो सकता है वो सन में निकलते हैं तो बहुत जल्दी टैन हो जाते हो. दैट कुड बी अ थिंग. आपके पर्सन की फिजिक कैसी है. आपके पर्सन भले लड़के हैं या लड़की, दे आर वेरी एथलेटिक, वेरी सेक्सी फिजिक. अगर लड़के हैं तो जिम जाते होंगे, उनके टैटूज हो सकते हैं. और अगर लड़की है तो भी, अगर वो जिम नहीं भी जाती तो भी वो उनकी फिजिक बहुत सेक्सी हो सकती है, एथलेटिक, नॉट टू फैट, नॉट टू थिन, और उनके टैटूज हो सकते हैं. आपके पर्सन का फेस कैसा है. ओ माय गॉड, लुक एट हियर. दे हैव अ रेस्टिंग बिच फेस. इफ दे आर नॉट लाफिंग, पीपल मस्ट बी थिंकिंग ये चाटा वाटा मार देगी या मार देगा. बिकॉज उनके इमोशंस नहीं पता चलते उनके चेहरे से. दे हैव अ वेरी रेस्टिंग बिच फेस एंड दे हैव अ ब्यूटीफुल फेस बाय द वे.
Okay, they have very piercing eyes, they have long hair, they may be little आपके पर्सन जो है वो थोड़े से पंक टाइप हो सकते हैं, उनको काले कपड़े पहनने, काला नेल पेंट लगाना, रॉक एंड रोल सुनना, ऐसा कुछ पसंद हो। और उनके फेस के फीचर्स है ना बहुत शार्प हो सकते हैं। उनके हेयर कैसे हैं, लुक एट हर हेयर, दे हैव अ लॉन्ग लॉन्ग हेयर। लड़के हैं तभी भी उनके लंबे बाल हो सकते हैं, या फिर बहुत शॉर्ट तो नहीं होंगे हम, आई कैन टेल यू दिस, नॉट टू शॉर्ट, लंबे बाल है आपके पर्सन के। एंड उनको किस तरीके के कपड़े पहनने पसंद है, तो इसमें मैं देख सकती हूँ कि इस इंसान ने पैंट शर्ट पहनी हुई है, तो आपके पर्सन को है ना बहुत ही फ्री स्टाइल कपड़े पहनने पसंद है, या तो फॉर्मल्स पहनने पसंद है, या फिर बहुत ही, अब फॉर्मल्स में भी इन्होंने देखिए इसने अपने शूज को, अपने पैंट्स को कैसे ऊपर कर रखा है। तो आपके पर्सन अगर फॉर्मल्स भी पहनते हैं ना, तो अपनी शर्ट की स्लीव्स को ऐसे ऐसे ऊपर कर लेते होंगे। कई लोग नहीं होते जो यहाँ तक बटन लगा के रखते हैं, या यहाँ तक बटन लगा के रखते हैं, दे कांट वेयर क्लोथ्स लाइक दैट, दे लाइक टू बी वेरी फ्री हेडेड, फ्री स्पिरिटेड। दिस इज व्हाट आई कैन टेल यू अबाउट योर पर्सन। ओके, लेट्स सी पाइल नंबर 1 कि आपके पर्सन के और क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तो उनके ब्राउन हेयर हो सकते हैं, वो अपने बालों में मे बी कलर करती हो या करते हो, डाइड हेयर। उनका राउंड फेस हो सकता है, हार्ट शेप फेस हो सकता है, थिक नोज हो सकती है, मोटी नोज मेरी तरह, ब्राउन आंखें हो सकती है कईयों की ब्लैक आंखें हो सकती है, हरी आंखें भी हो सकती है, बिकॉज इंडिया में और पाकिस्तान में और इधर उधर के, बिकॉज मैं तो इंडियन चैनल है तो मैं बाहर के लोगों के लिए तो क्या ही बोलूँ, बट ग्रीन आंखें भी होती है इंडियंस की भी, तो ग्रीन आंखें भी हो सकती है जैसे रानी मुखर्जी की है। डार्क कॉम्प्लेक्शन हो सकता है आपके पर्सन का, जैसे मैंने बोला था, ब्राउन स्किन हो सकती है, कईयों की फेयर स्किन हो सकती है, कईयों के छोटे कान हो सकते हैं, ज़्यादा बड़े कान नहीं है, एंड कई लोगों के मीडियम हेयर हो सकते हैं, मीडियम लेंथ हेयर, टैटूज हो सकते हैं आपके पर्सन के। ओके, दीज वर सम एट्रीब्यूट्स अबाउट योर पर्सन, दिस कुड बी अबाउट योर सोलमेट और योर ट्विन फ्लेम। अगर ये आपसे रेजोनेट किया है, वंडरफुल, अदरवाइज दिस इज जस्ट फॉर फन एंड आई विल सी यू, आई लव यू। So now we will go to people who have chosen the pile number 2. Let's see pile 2. आपके पर्सन का ओरिजिन, कॉम्प्लेक्शन, फिजिक, फेस, हेयर एंड क्लोथिंग। तो सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन का ओरिजिन, कि वो कहाँ से हो सकते हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या हो सकता है। ओके, तो आपके पर्सन, पहली बात तो उनका ओरिजिन ये है कि वो आपके सोलमेट है, आपको ये पता होना चाहिए। दे आर नॉट योर सोलमेट। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि वो सोलमेट है। आप दोनों के और कलर में अंतर हो सकता है, एक आप में से एक इंसान डार्क कलर का हो सकता है और एक इंसान फेयर हो सकता है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को तभी भी पसंद करते हो। हिस्पैनिक हो सकते हैं आपके पर्सन, इंडियन हो सकते हैं, पाकिस्तानी हो सकते हैं, मे भी हो सकता है वो किसी दूसरी जगह पे रहते हो। इट कुड बी एनीथिंग, ओरिजिन कुड बी एनीथिंग, एनीवेयर। व्हाट अबाउट देयर complexion? Complexion is fair, they have a pale skin or they have a fair skin, straightforward. लड़की है तो उनको नोज पिन पहननी पसंद होगी, और लड़के हैं तो लड़के के जो लड़का है उसकी फेयर स्किन हो सकती है। ओके, नेक्स्ट इज आपके पर्सन की फिजिक। तो आपके पर्सन की फिजिक कैसी है? आपके पर्सन बहुत सोफिस्टिकेटेड है बाय द वे। वो ना तो बहुत मोटे हैं ना बहुत पतले हैं, दे माइट बी लिटिल थिनर, और दे माइट बी समबडी जो कि जिम जाता हो, या फिर हो सकता है वो ऐसे बैगी कपड़े पहनते हो
कि उनकी फिजिक दिखती नहीं हो, वो कुछ ऐसा पहनते हो कि उनकी फिजिक ढंग से दिखती ना हो, बिकॉज इसने बहुत ढीले ढीले कपड़े पहने हुए हैं. एंड दे आर हैविंग अ वेरी क्लासी स्टाइल ऑफ वेयरिंग क्लोथ्स, मे बी लाइक वेयरिंग फॉर्मल्स और whatever they wear, it looks very sexy on them. अब आपके पर्सन का फेस देखते हैं. आपके पर्सन का इसमें फेस ही नहीं दिख रहा है. तो पहली बात तो आपके पर्सन बहुत ही गुड लुकिंग हो सकता है, फेमस हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर इस लड़की का फेस भी नहीं दिख रहा, तभी भी ये लाइमलाइट में है. तो आपके पर्सन बहुत गुड लुकिंग हो सकते हैं, लड़की है या लड़का डजंट मैटर, बट दे माइट बी समबडी जो कि बहुत लड़कों की और लड़कियों की ख्वाहिश हो सकते हैं. मे बी इफ दे आर अ गर्ल, दे हैव अ लॉन्ग हेयर. इनका फेस कैसा है भगवान जी, हमें एक कार्ड दे के बताएंगे क्या? फेस बता दो मेरे को मेरे पाइल नंबर 2 के लिए. सी दे हैव अ वेरी ब्यूटीफुल स्माइल. उनको फ्रैकल्स पड़ते हो आइज के इधर, और वो बहुत सेक्सुअल भी हो सकता है आपके पर्सन, और बहुत सारे लोग इन्हें पसंद करते हो. दैट कुड बी अ थिंग. नेक्स्ट इज आपके पर्सन के बाल कैसे हैं. आपके पर्सन के ब्लॉन्ड हेयर हो सकते हैं, ब्लैक हेयर हो सकते हैं, बट छोटे. लड़के हैं तो बिल्कुल छोटे, मीडियम या फिर बिल्कुल छोटे छोटे, और लड़की है तो उसके थोड़े से ब्राउन या फिर गोल्डन कलर के या फिर स्ट्रीक्स हो सकती है. अब ये देखते हैं कि आपके पर्सन की क्लोथिंग स्टाइल क्या है. ओह माय गॉड, लुक एट दिस, दे आर वेयरिंग फॉर्मल क्लोथ्स. तो या तो आपके पर्सन को शर्ट एंड जीन्स पहननी पसंद है बहुत ज़्यादा. आपके पर्सन के ब्राउन है, वाइट हेयर हो सकते हैं, लाइक ग्रे हेयर, सिल्वर हेयर, आर नॉट इवन ग्रे हेयर. बोल तो ग्रे हेयर नहीं, यू कॉल देम सिल्वर हेयर. वो बहुत मेहनत से इंसान कमाता है, फ्री में नहीं आते. ठीक है. तो आपके पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल्स है. दे हैव मनी, सो दे हैव वंडरफुल स्टाइल ऑफ क्लोथिंग. दे वेयर फॉर्मल्स और दे लाइक टू पेयर फॉर्मल्स विथ इनफॉर्मल क्लोथ्स. ओके, दिस इज व्हाट आई कैन टेल यू अबाउट योर पर्सन. लेट्स सी आपके पर्सन के बारे में अभी हमें और क्या पता होना चाहिए. तो सबसे पहले तो मैंने बोला था फेयर, ब्राउन स्किन, थिक नोज, tall, they must be very tall, hazel eyes, dark light brown eyes, big nose, बड़ी नोज हो सकती है उनकी, लॉन्ग हेयर. लड़कियां हैं तो लॉन्ग हेयर, लड़के हैं तो शॉर्ट हेयर. ओके, व्हाट एल्स. थिक आईब्रोज है आपकी पर्सन की. इनको बॉडी बिल्डिंग का शौक हो सकता है, मे बी जिम जाते हैं ये पतले हो सकते हैं, या फिर ये पहले मोटे थे तो ये पतले हो गए हैं. इट कुड बी एनीथिंग. ब्लैक हेयर हो सकते हैं आपके पर्सन के. अबे निकल, अबे यार, व्हाट इज दिस, आई डोंट लाइक दिस. ओके, तो ब्लैक हेयर हो सकते हैं आपके पर्सन के, और बिग लिप्स हो सकते हैं आपके पर्सन के. इनको बर्थ मार्क्स हो सकते हैं. लॉन्ग लेग्स हो सकती है आपके पर्सन की. बियर्ड हो सकती है आपके पर्सन की अगर लड़के हैं. इनको ग्लासेस पहनने पसंद हो सकते हैं. बिग लिप्स. तो ये एट्रीब्यूट्स आपके पर्सन के हो सकते हैं. पाइल नंबर 2. ओके, थैंक यू सो मच. आई विल सी यू. बाय. नाउ वी विल गो टू द पीपल हु हैव चोजन द पाइल नंबर 3. Pile number 3. आपके पर्सन, and guys, it's not a tarot reading, this is just for fun. If you really want to watch my other readings, you can do it, but मैं ये reading 2 दिन से करना चाहती थी, मेरा मन था, तो मैंने आज कर दी. और वो करती हूँ जो मेरा मन करता है, क्या करें. तो अभी हम देखते हैं आपके पर्सन के ओरिजिन क्या है. पाइल नंबर 3. आपके पर्सन तो लटकू राम है, ये हमेशा लटके रहते हैं. ओके, योर पर्सन origin could be Hinduism specifically, or a Christian. It could be anything. Okay. आपके पर्सन का कॉम्प्लेक्शन कैसा है. मे बी योर पर्सन इज फेयर and they are very powerful. This could be your twin flame, by the way. They are very powerful as a person.
इनकी पेल स्किन हो सकती है या वाइट स्किन हो सकती है। इनकी फिजिक कैसी है? इनकी फिजिक बहुत ही अमेजिंग है। थोड़े बल्की हो सकते हैं, थोड़े से जिम, अगर जिम ना भी जाते हो ना तो दे हैव अ बिग बॉडी। आपके पर्सन का फेस कैसा हो सकता है? आपके पर्सन का फेस बहुत ही, आप पहली बात तो आपके पर्सन या तो गोटी रखते हैं, यहाँ पर एक गोटी और मूछ, एक मुस्टाच उनकी बहुत हल्की होगी। उनकी प्रॉपर बियर्ड नहीं है जैसे लड़कों की प्रॉपर बियर्ड होती है ना। दे हैव ईदर क्लीन शेव if they are a male, if she's a female, then she have a very beautiful face. She likes to wear hats, okay, और उसके छोटे छोटे इतने इतने बाल हो सकते हैं लड़की के। अगर लड़की है तो और अगर लड़का है तो आपके पर्सन को छोटे बाल हो सकते हैं उनके, और वो गोरे हो सकते हैं, फेयर स्किन, ऑलिव स्किन। उनको हार्ट्स पहननी पसंद हो और उनको अपने हाथों में एप्पल की वॉच पहननी स्पेसिफिकली पसंद हो सकती है। Some people like wearing old school watch, but they like wearing new style watch. इनके बाल कैसे हो सकते हैं? छोटे, लड़की है तो भी छोटे, लड़के हैं तो भी छोटे। आपके पर्सन के क्लोथिंग स्टाइल कैसे है? आपके पर्सन को कैजुअल कपड़े पहनने ज़्यादा पसंद है, ओके, टी शर्ट एंड बैंड। लड़की है तभी भी जीन्स बहुत पहनती होगी, मेरी तरह ड्रेसेस नहीं पहनने वाली लड़की है ये, ओके। लेट अस सी मोर। Let us see more. Medium length hair, I just said that. Average height. Tall. Thick nose. Birthmarks. Long legs. Short hair. Long hair. बॉडी बिल्डर हो सकते हैं आपके पर्सन। ब्राउन स्किन, किसी की डार्क स्किन हो सकती है। आपके पर्सन की बियर्ड भी हो सकती है कईयों की ब्लैक हेयर हो सकते हैं, इनको ग्लासेस पहनने पसंद हो, एंड इनकी ऑलिव स्किन हो सकती है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। आई लव यू।